नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। पब्लिक टाइम्स की इस वीडियो में जानेंगे गोपालगंज की खास खबर को। उससे पहले एक आपसे निवेदन है, ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा उसका गांव थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति अवैध हथियार और जिंदा कारतूस लिए हुए अपना फोटो फेसबुक पर शेयर किया था, जो वायरल हो गया। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने आरोपी की पहचान करते हुए गिरफ्तार किया, जिसमें पूछताछ के बाद उसके अपने साथियों के भी नाम बताए। उसके बाद पुलिस ने उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपियों में राजा राम नाम का लड़का, जो उसका गाँव थाना क्षेत्र के पेनुला का निवासी है, उसने ही अपने फेसबुक से ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद इन सबों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथियों में सूरज कुमार, लड्डू राम और मनोज राम है। इन चारों आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गोपालगंज में नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। वहीं रेप के बाद रात भर पीड़िता मोहम्मदपुर थाना से लेकर सिधवलिया पीएससी तक मेडिकल और न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया और उसे अकेले ही मेडिकल के लिए सदर अस्पताल में जाने की बात कही। पीड़ित नर्तकी सदर अस्पताल में कई घंटों तक इधर उधर भटकती रही। पीड़िता के मुताबिक वह मोहम्मदपुर के ज्योति ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस का काम करती है। उसमें ग्रुप को डांस का कार्यक्रम करने के लिए मोहम्मदपुर के जोधन मोड़ के पास भेजा गया था। पीड़िता के मुताबिक कार्यक्रम के बाद यहां पर ऑर्केस्ट्रा संचालन के द्वारा जबरन उसे स्थानीय दबंग युवक के बाइक पर घर छोड़ने की बात कही गई, जिसके बाद दबंग युवक ने 2 नर्तकी को रास्ते में खेत में ले जाकर एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जबकि दोनों युवती बार बार छोड़ने की गुहार लगाती रही। बावजूद इसके दबंग आरोपी ने उसकी नहीं सुनी। दुष्कर्म की वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को धमकी देकर मौके से फरार हो गया। बाद में पीड़िता रात को घटनास्थल से पैदल ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर पहुंची। वहां से जब ऑर्केस्ट्रा संचालक से उसे मदद नहीं मिली, तब दोनों नर्तकी रात को ही मोहम्मदपुर थाना में पहुंची। वहां पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने उसे सुबह मेडिकल कराने के बाद थाना में आने की सलाह दी। पीड़ित सदर अस्पताल में इधर उधर भटक रही थी। पीड़िता के मुताबिक वह वेस्ट बंगाल के दमदम इलाके की हैं। वो ऑर्केस्ट्रा के काम करके अपनी पढ़ाई कर रही हैं। एक दबंग युवक के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और वो रेप की घटना के बाद न्याय के लिए गुहार लगा रही है। वह गोपालगंज में अपने घर वालों को बिना सूचना दिए ही वे ऑर्केस्ट्रा में नाच गान कर अपना परिवार और पढ़ाई के लिए खर्च निकालती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उसे न्याय नहीं मिल रहा है। बहरहाल एसपी के आदेश पर महिला थाना को उसका फर्द बयान दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वही घटना का आरोपी युवक बिजली यादव को मोहम्मदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना कैसे क्या हुआ? हम ज्योति ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में गए हुए थे प्रोग्राम के लिए कल, और उधर से जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो हमारा मालिक घर जा चुका था पहले ही। हमारी लेडीज़ को छोड़ने के लिए एक वहाँ से आदमी जो हम लोग को छोड़ने के लिए, जो प्रोग्राम करवाया था, तो हम लोग को छोड़ने के लिए आया। तो तीनों को एक ही बाइक में बैठाया और जेंट्स को बोला कि बगल में ही है, तुम लोग पैदल चले आओ। तो वो लोग पैदल आ रहा था, तो हम लोग चले गए उसके साथ। तो एक का पहले घर पड़ता है तो उसको रूम पे उतार दिया। उतारने के बाद हम दोनों को बोला कि तुम लोग को शॉर्टकट रास्ता से लेके जाते हैं, मेन रास्ता से लेके जाएंगे तो पुलिस देखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि पुलिस से क्यों दिक्कत होगा, डांस करते हैं, हर किसी को तो पता है। तो फिर भी हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हर कोई जाता है छोड़ने के लिए। तो हम लोग भरोसा करके उसके साथ चले गए, लेकिन वो कादे वाला रास्ता में ले जाके वो बीच में लेके गया, जबकि पूरा पिछल रास्ता था कि जिस वजह से हम लोग भाग भी ना सके। तो जब बीच में ले जाके बोलता है कि हमको चाहिए, हम बोले पागल हो गए भैया, आपको हम लोग भैया बोल रहे हैं, आप पागल हो गए हैं। तो बोलता है उतना हम नहीं जानते, हमको चाहिए, अगर नहीं दोगी तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं होता, कैसे आप ज़बरदस्ती कर लीजिएगा। तो बाइक को हम बोले घुमाइए जल्दी, लेके चलिए हम लोग को घर। तो बाइक को ऐसे घुमाया, हम लोग उतरे घुमाने के लिए। जब बाइक घुमा रहा था तो हम लोग उतर के दोनों हम लोग सोचे कि भाग जाएंगे अब। तो हम लोग ऐसे भागने लगे ना, तो बाइक को छोड़ के हम लोग के पीछे में दौड़ गया बंदूक लेके। हाँ, बोलता है अगर नहीं करने देगी तो ज़बरदस्ती करेंगे। तो किया? हाँ, तो इसके साथ में ज़बरदस्ती किया और मेरे सामने भी किया। मेरा तबीयत खराब था।
गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव में आधी रात को एक गाय की चोरी करते हुए 2 चोरों को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर पिटाई भी की गई और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार दोनों चोर मीरगंज शहर के निवासी हैं। एक का नाम तीसी है और दूसरे का नाम आलोक है। ये दोनों इस गाँव में पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल और 2 बकरी तथा एक बाछी की चोरी करने का मामला स्वीकार किया है। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में कई बार चोरियां हुई हैं, जिनमें इन लोगों का हाथ है। ग्रामीणों ने इन दोनों को थावे थाना के हाथों सौंप दिया है, जिसके बाद अन्य जानकारी के लिए पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बिशंबरपुर थाने के गंडक नदी बांध पर पुलिस गश्ती की टीम को देखकर रविवार की सुबह शराब तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी। गंडक नदी में छलांग लगाकर तस्कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी के अरौली दान की तरफ से गंडक नदी का बांध पर बने सड़क होकर एक बाइक पर सवार 2 लोग जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस गश्ती की टीम बिशंबरपुर गंडक नदी के बांध पर जा रही थी। तभी पुलिस टीम को देख बाइक व शराब छोड़कर तस्कर गंडक नदी में छलांग लगाकर भागने में सफल हो गए। उधर ग्रामीणों ने पुलिस पर दोनों तस्करों को गंडक नदी में जबरन ढकेलने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शराब की एक तस्कर को आसपास के ग्रामीणों ने गंडक नदी से निकाला। नदी से निकालने के बाद वो फरार हो गया, जबकि दूसरे तस्कर का पता नहीं चल सका है। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि बाइक मालिक व अज्ञात तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस यूपी का बना 3 कार्टन देसी शराब व 1 बाइक जब्त किया है। तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शराब के साथ 1 बाइक सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है। घटना ऐसे घटा कि सर प्रशासन की गाड़ी इधर से आ रहा था पूर्व साइड से और पश्चिम से बाइक से 2 लोग आ रहे थे, ठीक है। और उस समय क्या हुआ कि वो लोग बाइक जो पुलिस प्रशासन था उन लोग को टेकअप किया और टेकअप किया तो डर करके नदी में कूद गया। तो कूदने के बाद क्या पता चला? सर वो दोनों आदमी लापता, अभी तक पता होता कुछ नहीं चला है, कहाँ है, कैसे है, किस हालत में कुछ नहीं पता चला है और प्रशासन यहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया। शराब की भी बात कही जा रही है। नहीं सर, शराब की कोई ऐसा मामला नहीं है। ऐसे यहाँ के प्रशासन का नियम बन चुका है सर, ठीक है, कि यहाँ किसी गांव के व्यक्ति को किसी को पकड़ करके और यहाँ पे गाड़ी चेक करना, दौड़ा देना, ठीक है। यहाँ प्रशासन का आतंक फैल गया पूरा एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन कुमार राय। कहाँ का मामला ये? सर ये काला मोटिया नौगावा जो है 1 नंबर वार्ड बांध के पास है। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की जहां बेरहमी से पिटाई की गई, वहीं शोर मचाने के दौरान बचाव करने आए पीड़िता के भाई को भी दबंग पड़ोसी ने पीट दिया। घायल युवती और उसके 2 भाइयों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बरौली के रतनसराय गांव की है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बरौली पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि उसके घर के सदस्य शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी घर में घुसकर उसके साथ जबरन करने की कोशिश की। छेड़खानी करने के दौरान वो चिल्लाने लगी, जिससे आवाज सुनकर घर वापस लौट रहे पड़ोस में ही उसका भाई घर पहुंचा और भाई बहनों ने छेड़खानी का विरोध किया, जिसके बाद पड़ोसी ने भाई बहन की बेरहमी से पिटाई कर दी। एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं। घायल बहन और दोनों भाइयों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बरौली थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता का उन्हें अभी तक नहीं मिला है फर्द बयान मिलते ही पुलिस FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि मामला मोबाइल चोरी से जुड़ा है। बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हम अकेले से तो आए थे सब, संतोष शर्मा, रंजन शर्मा, साहिब शर्मा, रवि शर्मा, सुजीत शर्मा, अभिषेक शर्मा, छोटे लाल शर्मा। आए थे। गोपालगंज में दहेज लोभी पति और सास ससुर ने विवाहिता को न सिर्फ जहर देकर मारने की कोशिश की, बल्कि पोल खुलने पर उसे नींबू पानी पिलाकर उल्टी भी करवाया, लेकिन विवाहिता का इलाज नहीं कराया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब विवाहिता के मायके वाले पीड़ित के ससुराल में पहुंचकर उसे लाने का प्रयास किया तो ससुराल वालों ने विवाहिता के पिता और भाइयों की बेरहमी से पीटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता और उनके बेटों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना माझागढ़ के धोबलिया गांव की है।
पीड़िता का नाम गुड़िया सोनी है। उसकी शादी वर्ष 2012 में माझागढ़ के दुबौलिया गांव में गौतम सोनी से हुई थी। पीड़िता के पिता का नाम सुरेंद्र प्रसाद है। वे बरौली के रहने वाले हैं। सुरेंद्र प्रसाद ने 10 साल पहले अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था। बावजूद इसके उनकी बेटी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारते रहे। पीड़ित गुड़िया सोनी ने बताया कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे नापसंद करती हैं। वे उसके चेहरे को पसंद नहीं करते हैं। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे खूबसूरती और दहेज में सामान नहीं लाने को लेकर हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसका 5 साल का बच्चा भी है। बावजूद इसके पति और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। घटना के 2 दिन पहले भी पति के द्वारा उसे फिनाइल पिलाकर हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन भेद खुलने से उसे नींबू पानी पिलाकर बिना इलाज किए ही घर में रखा गया। इसकी सूचना जब विवाहिता के पिता को मिली तो वे अपनी बेटी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गए, लेकिन दबंग ससुराल वालों ने मां, पिता और उसके दोनों बेटों को भी मारपीट कर घायल कर दिया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों का फर्द बयान दर्ज कर लिया है। हमर शादी दुबौलिया में भइल बा। जब हम शादी करके गइनी वो दिन में सब लोग रोवत रहे, कहत रहे ना लड़की अच्छा मिलल ना दहेज। हमर पति भी रोवत रहे कि ना लड़की अच्छा कुचायकोट थाने के कटपुड़ा गांव में शुक्रवार की देर रात हुए चोरी की घटना का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर पुलिस कर दिया है। पुलिस ने चोरी किए गए सभी सामानों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों की एक बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। चोरी किए गए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने सफलता हासिल की है। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार चोरों में यूपी के तरिया थाने के हरदिया गाँव के रविंद्र शाह व उसी थाने के फागू छपरा गांव के प्रमोद शाह हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विदित हो कि अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। पीड़ित योगेंद्र पांडे के बयान पर थाने में प्राथमिकी अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि शुक्रवार को परिवार के सदस्यों के साथ बहन के घर बघोज गांव में तिलक में शामिल होने के लिए गए थे। उसी दिन तिलक के बाद रात में अपने घर पहुंचे तो घर का दरवाजा ताला तोड़ दिया गया था। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत 20 पंचायतों में रविवार से गुरुवार तक 5 दिवसीय अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के करीब 32,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित की गई है, जिसको पूर्ण करने के लिए 2 सदस्यों के 83 टीम को लगाया गया है, जो माइक्रो प्लान के अनुसार प्रतिदिन घर घर जाकर पोलियो की खुराक देंगे। टीम में एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी सेविका को लगाया गया है। दी जा रही पोलियो की खुराक की जांच करने के लिए सुपरवाइजर और ब्लॉक मॉनिटर को लगाया गया है। इस अभियान में लापरवाही पाए जाने तथा कार्य में अनुपस्थित रहने वाले के विरुद्ध ब्लॉक मॉनिटर और सुपरवाइजर को सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमान ने दिया। कुचायकोट थाने के हेमबरदहा गांव में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी सहित हजारों की संपत्ति चुरा ली। गृह स्वामी विक्रमा यादव ने पुलिस को बताया कि घर में परिवार के सभी सदस्य एक कमरा में सोए थे। इसी क्रम में अज्ञात चोरों ने घर में ताला लगा दिया। उसके बाद अन्य घरों में रखे अलमारी व बक्सा तक का ताला तोड़कर नकदी सहित हजारों मूल्य का जेवरात चोरी कर ली गयी। चोरी करने के बाद चोरों ने ताला खोलकर फरार हो गए। घर में सभी सामान बिखरा पड़ा था। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। ट्रेन भी बंद है। बहुत कम ट्रेनों के परिचालन होने से मजबूरी में लोगों को बसों में सफर करना पड़ता है और बस का किराया इतना महंगा है कि कोरोना काल में एक तो बेरोजगारी की मार झेल चुके लोगों को आर्थिक संकट सता रहा है। ऐसे में कहीं भी जाना पड़ता है तो भारी भरकम किराए भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आम आदमी त्रस्त है और परेशान है। थावे से टाटानगर को जाने वाली ट्रेन का अवधि का विस्तार रेलवे द्वारा किया गया है। ये ट्रेन अब 27 सितंबर तक चलेगी, जिसमें थावे से टाटा जाने के लिए बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ट्रेन मिलेगी। तो वहीं टाटा से थावे आने के लिए ये गाड़ी मंगल, बुध, शुक्र और शनिवार को आएगी। छपरा से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 1 जुलाई से शुरू हो रही है। ये ट्रेन भी मसरत, थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर होते हुए लखनऊ को जाएगी और वहीं लखनऊ से इसी रास्ते छपरा कचहरी को जाएगी। इसके शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
पंचायत चुनाव के लिए भी प्रशासन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। शनिवार को जिलाधिकारी की चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई, जिसमें बिहार में पंचायत चुनाव कराने को लेकर रणनीति बनाई गई है। प्राप्त सूचना अनुसार अगस्त में हो सकता है पंचायत का चुनाव। इसके लिए प्रशासन की टीम तैयारी में जुट गई है। सिर्फ बाढ़ और बारिश को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद है आने वाले वक्त में तारीखों का ऐलान हो जाए। चुनाव आयोग 10 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी में लगा हुआ है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसमें सिधवलिया प्रखंड के हसनपुरा, सलेमपुर तथा मांझा प्रखंड के सभी पंचायत और पुराना गांव में सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। माझागढ़ में चल रहे पल्स पोलियो अभियान के तहत माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत कोयनी डिपो का जांच रविवार की सुबह ब्लॉक मॉनिटर अखिलेश्वर प्रसाद ने किया। जांच के दौरान वैक्सीनेटर द्वारा दवा का उठाव सुपरवाइजरों के देखरेख में किया जा रहा था तथा वैक्सीन की रखरखाव डिपो होल्डर सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा अच्छे से की गई थी, जो संतोषजनक था और वैक्सीनेटरों को निर्धारित बच्चों की संख्या के अनुसार दवा का वितरण किया जा रहा था। इस मौके पर सुपरवाइजर मुन्ना प्रसाद, विजय दुबे, मृत्युंजय प्रसाद, वैक्सीनेटर आशा, कुसुम देवी, सेविका विभा देवी सहित सभी वैक्सीनेटर समय से दवा की उठाव कर रहे थे। वहीं वैक्सीनेटरों को कोरोना से बचाव हेतु मास्क उपलब्ध नहीं रहने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमाल से जानकारी लिए तो उन्होंने बताया कि जिला से आज मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार से सभी वैक्सीनेटर और सुपरवाइजर को मास्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। भोरे प्रखंड की कोरिया पंचायत के मुखिया सुनील कुमार राय और पूर्व मुखिया स्वर्गीय बच्चा राय की पुत्रवधू वंदना राय का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। लखनऊ के आर्मी हॉस्पिटल में उन्होंने शनिवार की रात अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अभी हाल ही में मुखिया सुनील कुमार राय उर्फ टुन्ना राय की मां, पूर्व जिला पार्षद और पूर्व मुखिया मालती राय का निधन हुआ था। माझागढ़ में गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र धर्मपरसा बठुआ गांव के बुलेट चौधरी के घर छापेमारी कर 40 लीटर देशी शराब बरामद किया है। धंधेबाज पुलिस को देखकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। समाचार प्रेषण तक गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। धंधेबाज पर पूर्व में भी शराब बेचने के कई मामले दर्ज हैं। तो ये थे गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज की खास खबर में अंत तक अपना साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।